Assalamu alaikum. My name is Amna Maqsood and my roll number is 18293. My class is BSCS 7 section A and my project name is SMS app. Here we go to Android Studio. ये सारी ऐप Android Studio में बनाई गई है और इसमें सबसे पहली स्क्रीन है स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन लीनियर लेआउट में डिज़ाइन की गई है। ये उसकी XML फाइल है और उसमें इमेज व्यू का टैग यूज़ किया गया है। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें सोर्स का पाथ दिया गया है। स्प्लैश स्क्रीन की जावा फाइल में सबसे ऊपर ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर फुल स्क्रीन ऐप का कोड यूज़ किया गया है। उसके बाद मैनिफेस्ट की कुछ फाइल यूज़ की हैं। मेन कोड इसमें स्प्लैश स्क्रीन का ये है। इंटेंट यूज़ किया गया है और उसको टाइम दिया है 500 नैनो सेकेंड, यानी 500 नैनो सेकेंड के बाद स्प्लैश स्क्रीन नेक्स्ट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल की फाइल है। इसमें ये भी लीनियर लेआउट में डिज़ाइन की गई है और इसमें सबसे पहले टेक्स्ट व्यू यूज़ किया गया। टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट शो कराया गया है, मैसेजेस इनबॉक्स, उसके नीचे लिस्ट व्यू शो कराया गया है। ये लिस्ट व्यू के एट्रीब्यूट्स हैं और ये इसके आइटम्स को डिज़ाइन किया है। लिस्ट व्यू को शो होगा लिस्ट व्यू के अंदर और कैसा होगा उसका कलर, उसका एट्रीब्यूट, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। एक्टिविटी मेन डॉट जावा की फाइल क्रिएट होगी। ये एक्टिविटी मेन डॉट जावा की फाइल है और उसमें एक्सटेंड किए मेन एक्टिविटी को एक्सटेंड किया गया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से और इम्प्लीमेंट किया गया अडेप्टर व्यू के साथ। और उसमें ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर यूज़ किया गया। सबसे पहले उसका टैग यूज़ किया गया और फिर एरे को इनिशियलाइज कराया गया है। उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं और उसके सिंगल पैटर्न, उसका पैटर्न यूज़ किया गया है। ऑन स्टार्ट का एक फंक्शन यूज़ किया गया है जिसमें उसके ऊपर उसको कॉल भी किया गया बाद में। ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर एक्शन बार को इनिशियलाइज करा के उसको कलर दिया गया है और यहाँ पे उसको फुल स्क्रीन ऐप का फ्लैग यूज़ किया गया है, विंडो फ्लैग। ये स्टार्ट न्यू इंटेंट नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया गया और ये SMS लिस्ट को इनिशियलाइज कराया गया है और ये एरे अडेप्टर को स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है लिस्ट के साथ। इसके नीचे पब्लिक वॉइड रिफ्रेश SMS इनबॉक्स का फंक्शन यूज़ किया गया और जिसके अंदर इनबॉक्स मैसेज को गेट करने के, जो हमारे फ़ोन के अंदर इनबॉक्स मैसेजेस उन सबको गेट कराने के फंक्शन यूज़ किए गए हैं और और उन सब मैसेजेस को एक लिस्ट के अंदर शो कराने के लिए ये कोड यूज़ किया गया। और इसके नीचे पब्लिक स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट डिस्प्ले नेम बाय नंबर स्ट्रिंग नेम्स के अंदर क्या एक्सेप्शन यूज़ की गई, ट्राई की एक्सेप्शन यूज़ की गई और जिसमें कोड दिया और उसका रिटर्न नेम यूज़ किया गया है। ये जो नेम स्ट्रिंग पास की थी वो ये इसलिए इनबॉक्स से जो हमारे मैसेजेस सारे SMS ऐप में आए हैं उनके ऊपर अगर किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उस नंबर के सारे SMS रीड मैसेज एक्टिविटी में चले जाएंगे और वो हमें सारे के मैसेज शो हो जाएंगे। और ये मेन्यू का अपना फंक्शन यूज़ किया गया है मेन्यू शो कराने के लिए। मेन्यू में सेटिंग्स, कंपोज और नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और ये उसी का कोड है सारा। इसके बाद नेक्स्ट है कंपोज स्क्रीन ये भी लीनियर लेआउट में यूज़ की गई है। अगर मैसेजेस इनबॉक्स में नहीं पड़े हुए, खुद मैसेज क्रिएट करना है तो उसके लिए ये स्क्रीन यूज़ की गई है। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट व्यू लगाया गया और टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट पास किया गया फ़ोन नंबर और इसके नीचे एडिट टेक्स्ट यूज़ किया गया जिसमें यूज़र से हमने फ़ोन नंबर इनपुट कराना है। एंड देन एक और टेक्स्ट व्यू यूज़ किया गया जिसमें टेक्स्ट पास किया गया कंपोज SMS और उसके नीचे एडिट टेक्स्ट यूज़ किया गया जिसमें हम यूज़र से इनपुट पास कराएंगे। एंड देन बटन यूज़ किया गया। जब बटन प्रेस करेंगे तो कुछ एक्शंस परफॉर्म होंगे। इसकी जावा कोड है कंपोज SMS डॉट जावा के नेम से। सबसे पहले इसमें बटन को इनिशियलाइज कराया गया है। उसके बाद ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर इसको फुल स्क्रीन ऐप का कोड यूज़ किया गया और उसके बाद जितने भी व्यूज़ हमने कंपोज एक्टिविटी की XML फाइल में यूज़ किए थे उन सब व्यूज़ को इनिशियलाइज कराया गया। प्रोटेक्टेड वर्ड सेंड SMS का फंक्शन बनाया गया है और उसमें फ़ोन नंबर और मैसेज को यूज़र से गेट कराने के लिए गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए यूज़ किए गए हैं और ट्राई कैच की एक्सेप्शन यूज़ हुई है। ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू के अंदर मेन्यू को क्रिएट किया गया है। ये ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ में मेन्यू को क्रिएट किया गया है और जिस फाइल में मेन्यू को क्रिएट करना है उसकी जावा क्लास में ये कोड लिखना होता है। जो इस मैसेज पे जो ये रीड मैसेजेस की फाइल है, इट मीन्स के एक्टिविटी मेन की फाइल में से जो हमारा इनबॉक्स से मैसेज आए हैं
उनमें से अगर हम किसी पे क्लिक करें तो वो मैसेजेस सारे शो एक स्क्रीन में हो, तो वो ये उसके लिए बनाई गई है। और इसमें ये भी लीनियर लेआउट यूज़ किया गया है। सबसे पहले इसमें टेक्स्ट व्यू यूज़ किया गया, उसके बाद लिस्ट व्यू, और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इस लिस्ट व्यू के लिए ये वाली लिस्ट व्यू को डिज़ाइन करने के लिए ये कोड यूज़ किया गया है। उसके पैरामीटर्स, उसकी लेंथ, बैकग्राउंड वगैरह सेम चीज़ें यूज़ की गई हैं। लिस्ट व्यू के बाद बटन यूज़ किया गया है, और ये बटन कंपोज मैसेजेस के लिए, इसको प्रेस करेंगे तो हम इस वाली फाइल में चले जाएंगे, कंपोज एसएमएस की फाइल में। एंड इस रीड मैसेजेस की जावा क्लास में इसमें सबसे पहले इसके रीड मैसेजेस को एक्सटेंड किया गया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के साथ, और इसमें सबसे पहले व्यूज को इनिशियलाइज कराया गया है, और उनको उसको ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर एक्शन बार को कलर दिया गया है, और फुल स्क्रीन ऐप का कोड यूज किया गया। उसके बाद जो व्यूज को इनिशियलाइज कराया, व्यूज को आईडी दी गई है फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ, और उसका कंटेंट सेट किया गया। लिस्ट को इनिशियलाइज कराया और एरे अडेप्टर में स्ट्रिंग को सेट किया। ये यूज ये कोड फोन के कॉन्टेक्ट्स को इस एसएमएस ऐप में शो कराने के लिए यूज किया गया है। जितने भी मैसेज सेंड फोन में से जितने मैसेज सेंड हो चुके हैं या वो सेंड करने हैं, उन सबको गेट किया है इस क्लास में। उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज की गई और एरे अडेप्टर को भी यूज किया गया है। इसमें भी ट्राई और फाइनली की एक्सेप्शन यूज की गई है, और ऑप्शंस मेन्यू का फंक्शन यूज किया गया है। इसके बाद स्केजुलर एक्टिविटी में सबसे पहले टेक्स्ट व्यू यूज किया गया है, और टेक्स्ट व्यू के अंदर फोन नंबर का टेक्स्ट दिया गया, और उसके बाद एडिट टेक्स्ट यूज किया गया। एडिट टेक्स्ट में फोन नंबर को यूजर से इनपुट कराना है, और नीचे मैसेज का टेक्स्ट व्यू यूज किया गया, और उसके नीचे एडिट टेक्स्ट यूज किया गया जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया गया। और नीचे टाइम पिकर यूज किया गया है कि अगर हम कोई भी टाइम यहाँ पे मैसेज राइट करके और फोन नंबर सेलेक्ट करके कोई भी टाइम यूज सेलेक्ट करेंगे तो मैसेज उस टाइम पर सेंड हो जाएगा, और एंड पे क्रिएट का बटन प्रेस कर देंगे तो वो मैसेज सेंड हो जाएगा, और टोस्ट में अब शो हो जाएगा मैसेज सेंड हो चुका है या नहीं हो चुका। इसकी स्केजुलर एक्टिविटी का कोड, ये जावा क्लास है। इसमें सबसे पहले टैग्स को इनिशियलाइज कराया गया है, और ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर एक्शन बार को डिस्प्ले कराया गया, और फुल स्क्रीन ऐप का विंडो फ्लैग यूज किया गया। नेक्स्ट ऑन ऑप्शन क्रिएट मेन्यू के अंदर उस ऑप्शन को सेट किया गया कि जो टाइम सेट किया गया होगा उसी टाइम पे मैसेज सेंड हो जाएगा, और नीचे उसका मैसेज सेंड होने के बाद वो जो रीड मैसेजेस एक्टिविटी की स्क्रीन है उसमें वो मैसेजेस शो भी हो जाएंगे कि ये सेंड हो चुके हैं। एंड देन नेक्स्ट ये कलर्स की एक्सएमएल फाइल है। कलर्स को इनिशियलाइज कराया गया है, जो कलर्स हमने यूज किए हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कराया गया है, जितने भी स्ट्रिंग्स और नेम्स यूज किए हैं उन सबको यहाँ पे यूज किया गया, और थीम में इसका कलर चेंज किया गया। थीम में इसका ऐप कॉम्पैक्ट कलर लाइट रखा है, और उसकी एक्शन बार का कलर वाइट, और मेन्यू में उसकी कंपोज एसएमएस की फाइल एक्सएमएल फाइल, जो ये कंपोज एसएमएस की एक्सएमएल फाइल है, इसके ऊपर यहाँ पे मेन्यू शो होगा जिसको मेन्यू कंपोज एसएमएल की फाइल के रखा गया है, और उसके ये कोड यूज किया गया। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके आइटम मेन्यू और इनको शो कराने। और अब इस कोड को रन करके देखते हैं।